पंड्य एम्पायर तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण इतिहास है जो 425 से 1731 ईस्वी तक चला था। पंड्य एम्पायर भारत के इतिहास का एक अहम पन्ना है और यह भारत के तमिलनाडु के लोगों की संस्कृति और विकास की गरिमामयी दास्तान है। पंड्य एम्पायर ने भारत के तमिलनाडु में बहुत सारी स्थापनाएं की थीं। इस एम्पायर के समय में तमिलनाडु में कला, संस्कृति, विज्ञान और व्यापार उन्नति के शिखर पर था। पंड्य एम्पायर के राजा तथा मंत्रियों ने इसे और भी अधिक उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए कई कदम उठाए थे। पंड्य एम्पायर के सबसे प्रसिद्ध शासकों में जयवर्मन तथा श्रीवल्लभ अधिक प्रसिद्ध हैं। जयवर्मन ने इस एम्पायर को और भी उन्नत किया था और सम्राट अशोक की तरह उन्होंने भी धर्म के विस्तार का प्रचार किया था। श्रीवल्लभ ने भी इस एम्पायर को अधिक से अधिक उन्नत किया था। उन्होंने पंड्य एम्पायर के शासनकाल में तमिलनाडु में विज्ञान, कला, संस्कृति और व्यापार की विकास थी। इस एम्पायर के समय में तमिलनाडु में विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों की संख्या बहुत अधिक थी। इस एम्पायर का राज्य बहुत विस्तृत था और इसमें कई बड़े शहर थे। पंड्य एम्पायर में विविधता थी और इसमें धर्म, संस्कृति और तकनीकी उन्नति सब मिलकर एक समृद्ध एम्पायर की शक्ति बनाती थी। पंड्य एम्पायर का इतिहास भारत की समृद्ध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आज भी भारत की संस्कृति के रूप में जीवित है। इस एम्पायर के शासनकाल में तमिलनाडु का व्यापार भी बहुत विस्तार से होता था। पंड्य एम्पायर के राजा व्यापार को बढ़ावा देते थे तथा व्यापारियों को अनेक फायदे भी प्रदान करते थे। उन्होंने समझदारी से व्यापार के नियम तथा उनकी पालना के लिए निर्देश भी दिए थे। पंड्य एम्पायर के शासनकाल में धर्म भी एक महत्वपूर्ण अंग था। इस एम्पायर में हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। इस एम्पायर में धर्म की स्वतंत्रता थी और सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ शांति और एकता के साथ रहते थे। पंड्य एम्पायर के राजा धर्म के लिए भी बहुत उत्साही थे। वे धर्म के संरक्षण और उसके विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे। उन्होंने मंदिर बनवाए और अन्य धार्मिक स्थलों का भी विकास किया। इस एम्पायर में कला और संस्कृति का भी विकास था। पंड्य एम्पायर के कलाकारों ने बहुत सुंदर कलाकृतियों को उत्पन्न किया था। उन्होंने स्कल्पचर, फ्रेस्को और पेंटिंग की अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण किया था। इसके अलावा पंड्य एम्पायर के शासनकाल में संगीत, नृत्य और वाद्य संगीत का भी विकास हुआ था। इस एम्पायर के समय में शिक्षा का भी विकास हुआ था। इस एम्पायर में शिक्षा को बढ़ावा द इस एम्पायर के शासनकाल में धर्म भी एक महत्वपूर्ण पंड्य एम्पायर का व्यापार भी बहुत विकसित था। इस एम्पायर में चावल, धान, मक्का, तंबाकू, मसाले, तेल, चीनी, बैंगन, प्याज, लहसुन, खीरा, आम, अंगूर और कई अन्य फल और सब्जियों की खेती होती थी। इसके अलावा वस्तुओं का व्यापार भी एम्पायर के समय में बहुत व्यस्त था। पंड्य एम्पायर का समृद्ध इतिहास है। इस एम्पायर के शासकों ने अपने समय में बहुत सारे योगदान दिए हैं। यह एक ऐसा राज्य था जो धर्म, संस्कृति, कला, व्यापार और शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विकास करता रहा। इस एम्पायर का अस्तित्व 10वीं शताब्दी तक था। इसके बाद मलबार क्षेत्र में एक नया राज्य बना जिसका नाम चेरा एम्पायर था। पंड्य एम्पायर ने भारतीय इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने समय में एक महत्वपूर्ण राज्य बनाया। इसके अलावा पंड्य एम्पायर के बारे में बहुत सारी रोचक कहानियां हैं। इस एम्पायर के शासकों में भी कुछ विशेष व्यक्ति